हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे आरसी मिशन क्लासेस में। हम आरसी मिशन क्लासेस की तरफ से सूरज, और आज आपको पढ़ाएंगे एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का बल आघूर्ण, जो बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से मतलब इम्पॉर्टेंट कितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही कम है। ठीक है, तो आइए ठीक है, तो ये हमारी एक प्यारी सी हेडिंग पड़ गई, एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का बल आघूर्ण। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र में। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि ये हमने क्या बना लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र। जरा समझना भी आपको बताते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है कि ये जो बल रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी सेम होना चाहिए, सेम कोण पे होना चाहिए। जितना एंगल होगा हर एक के बीच में समान होगा, और बिल्कुल इनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए, सब सेम समान पे दूरी पे रखनी चाहिए। उसको कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र। अब एक समान विद्युत क्षेत्र में हम क्या करेंगे, एक बलयुग्म मतलब कि विद्युत द्विध्रुव को हम रख देंगे इसके अंदर। ठीक है, हमने मान लिया ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब आपको पता है कि विद्युत द्विध्रुव कैसे बनता है, -Q और +Q से बीच की दूरी हमने मान लेते हैं ये L है और ये L है। टोटल कितनी होती है, 2L होती है। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया। ठीक है, आप सबको हेडिंग दिख रही होगी ना, हेडिंग तो पढ़ चुकी, कोई दिक्कत नहीं है। अब सीधा इस पर देखिएगा, तो इसके बीच की दूरी हमने कितनी मान ली है, ये 2L है। ये किससे मिलकर बना होता है, एक -Q से बना होगा मिलकर, और एक क्या होता है ये -Q से मिलकर बना है। इधर कितना आवेश है इसका, एक +Q आवेश मिलकर है। ठीक है, अब ये हमारा बना, इनके बीच प्रत्येक के बीच कितना है, थीटा। ये सबके बीच क्या है, कोण समान है। जितना यहाँ पे होगा उतना यहाँ पे, इतना यहाँ पे, इधर, मतलब हर एक एंगल पे जितना कोण होगा समान होगा। क्यों, क्योंकि ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो प्रत्येक के बीच कोण क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो देखो मान लिया कि ये विद्युत द्विध्रुव कितने कोण पे रखा है, थीटा कोण पर रखा है। यहाँ से क्या करते हैं, हम एक लाइन खींच देते हैं ऐसे। अब क्या करेगा, देखो ये विद्युत क्षेत्र में रखा है तो यानी आवेश है, क्यों है, तो विद्युत क्षेत्र में जब रखा है तो इस पर बल लगेगा। बल कौन सा लगेगा, फोर्स F लगेगा ये। ठीक है, तो प्रत्येक आवेश पे कितना बल लगेगा, F बराबर QE लगेगा। जितना इस पर भी F बराबर QE लगेगा, इस पर भी F बराबर QE लगेगा। अब ये एक समान जब विद्युत क्षेत्र में रखा है तो क्या करेगा, ये इसे घुमाने का प्रयत्न करेगा कि ये सेम डायरेक्शन में घूम जाए। मतलब विद्युत क्षेत्र जिस दिशा में जा रहा है क्या करेगा, उसको इधर घुमाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि जो इस पर बल होगा आपका, इस पर ये QE बल क्या होगा, इधर की ओर लगेगा, F = QE। मान लिया कि F1 है, इस पर भी एक F2 बल लगेगा, वो भी क्या सा होगा, F = QE। तो यानी दो बल लगेंगे, इससे घुमाने का प्रयत्न करेगा कि सेम डायरेक्शन, यानी कि हमारी ही दिशा में क्या करो, घूम जाओ। इतना बल बराबर QE लगेगा। ठीक है, तो बात समझ गए। तो प्रत्येक के बीच कोण थीटा है, कोई दिक्कत नहीं। बीच की दूरी कितनी, 2L है। ये हमारी एक लंबवत दूरी है, इसको पहले हमें निकालना पड़ेगा। मान लिया ये A है, इधर ये B है, ये एक C पिन मान, तो AB पहले निकालना है। बात समझ गए। देखो AB चाहे तो निकाल लें यहाँ से, तो ये थीटा है, sin थीटा = क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कोण के सामने गुजरा, लंब कितना है आपका BC है, कर्ण कितना है A है, C बटे में AC। और sin थीटा कितना होता है, BC का मान कितना, BC तो हमें निकालना है, AC का मान कितना है 12। तो BC का मान ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव बना है, -Q और +Q से मिलकर बना है। ठीक है, तो जितना आवेश Q इधर है, इस पर भी हमारा कितना बल लगेगा, F = QE बल लगेगा।
और इस पर भी ये आवेश क्यू है प्लस क्यू, इस पर भी कितना बल लगेगा इतना। तो ये बल दोनों, एक F1 है इधर और एक F2 है, ये क्या करेगा बल, जो दोनों बल होंगे इसको क्या, इसे घुमाने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि इस पे क्या है दो युग्म का, एक बल ये F1 और एक बल ये क्या है F2 है। ठीक है, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा है, यानी कि एक समान विद्युत क्षेत्र मतलब क्या है कि प्रत्येक के बीच कितना कोण थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी, जो कहीं पर भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस पर भी F2 लग रहा है, इतना भी F2 लग रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो लंबवत दूरी थी हम साइन थीटा करके यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। तो अब करते हैं क्या, देखो सिंपल है कि जब दो बल कार्य करेंगे, एक F1 और एक F2, ये मतलब जोड़ा कार्य कर रहा है, युग्म क्या है, युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा, यानी एक F1 है और एक क्या है F2 है। तो ये क्या कर रहा है, इसे घुमाने का प्रयत्न कर रहा है। तो जब दो बल कार्य करते हैं तो उस पर कहते हैं एक प्रत्यानयन बल आघूर्ण की उत्पत्ति होती है, जिसे कहते हैं टाउ। टाउ बराबर क्या होता है, देखो टाउ बराबर क्या होता है, जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण होता है उसे कहते हैं टाउ। टाउ का मतलब होता है कि दोनों बलों में से एक बल, चाहे आप F2 ले लीजिए चाहे आप F1 ले लीजिए, क्योंकि दोनों का मान क्या है सेम है, ये भी आवेश है, यहाँ पर भी आवेश है, इसका भी मान क्यों ही है और इसका मान भी क्या है क्यों ही है। तो दोनों बलों में से एक बल हम कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे मान लिया F1, क्यों देखो जरा हम यहाँ पे कर लेते हैं, यानी जो F1 है वही क्या है F2 है, वही क्या है F है। ठीक है, तो दोनों बलों में से एक बल गुणे उनके दोनों क्रियाबलों के बीच की लंबवत दूरी। लंबवत दूरी कितनी है आपकी, यहाँ से हमने निकाली थी अभी, देखो BC का मान यहाँ से निकालना, तो BC बराबर 12 इंटू में साइन थीटा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बल इंटू में BC। ठीक है, बात समझे, आई होप आपकी इतनी बात समझ में आई होगी। ज़रा फिर से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक दो आवेश थे, विद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बनता है, प्लस, मतलब एक माइनस क्यू होता है और एक क्या होता है प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इसके बीच की दूरी कितनी होती है 12 होती है। ठीक है, इसको जब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, यहाँ भी आवेश है यहाँ भी आवेश है, जब आवेशित कण होता है तो उस पर क्या लगता है बल तो ज़रूर लगेगा, इस पर भी F बराबर क्यू ही बल लगेगा और इस पर भी कितना लगेगा F इक्वल टू क्यू ही लगेगा। ठीक है, अब एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे का मतलब ये है कि थीटा कोण पे हम इसे रख देते हैं। ठीक है, तो इस पर एक बल इधर लगता है, ये एक बल ये इधर लगता है, ये क्या करता है कि दोनों मतलब अपने दिशा में लाने का प्रयत्न करता है, मतलब ये ऐसे रखा है, जब बल लगे इसको इधर खींचता है, ये वाला इधर खींचता है, तो संरेखित करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो हमने इसके बाद ये BC निकाली लंबवत दूरी। अब देखिएगा तो QF का मान कितना है बराबर, दोनों का मान क्या है क्यू ही, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा क्यू ही और इंटू में BC का मान कितना है 12 साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 12 साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था आपको, जब आप विद्युत द्विध्रुव पढ़ा थे, विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण, मतलब विद्युत द्विध्रुव यहाँ पे क्या होता है माइनस क्यू, इधर क्या होता था प्लस क्यू, तो इसका एक फॉर्मूला होता था 2Q इंटू L। ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला होता है, जो कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो आपको बताने की कोई ज़रूरत ज़्यादा नहीं। तो P का मान कितना होता है 2Q L। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो Q है, Q को हम 12 के पास लेके जाएंगे, तो E को इधर रखेंगे और इसको कितने के पास लाएंगे 2Q इंटू L। साइन थीटा को चाहो तो बाहर कर दो, तो वी नो दैट हम जानते हैं कि P बराबर कितना होता है 2Q इंटू में L, तो यहाँ पे E रह जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा P साइन थीटा। अब इसे एडजस्ट करके लिख लेते हैं, तो P इक्वल टू E साइन थीटा। ये आपका क्या है प्रत्यानयन बल आघूर्ण का सूत्र, जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में लगता है, कब, जब विद्युत द्विध्रुव रखा होता है तो उस पर प्रत्यानयन बल आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिएगा इसमें कुछ इंपॉर्टेंस जो बातें हैं, मतलब ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इससे क्या होता है एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो देखिए कैसे आता है। सबसे पहले जब हम साइन थीटा को हटाएंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में आएगा। वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा, देखो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। ठीक है, ये इसका वेक्टर फॉर्म का रूप है।
ठीक है, बात समझ गए। अगर देखो मतलब कहने के अगर जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा अपने साथ क्रॉस लेके आता है, अगर आपको कहीं कॉस थीटा दिख जाए तो ये अपने साथ डॉट लेके आता है। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए 1 नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात आप समझ लीजिए, अब यहाँ पे जो कंडीशन लगाना है हमें, कंडीशन क्या होगा कि जो देखो ये क्या है, अब ये थीटा कोण पे रखा था। अच्छा, जहाँ पे थीटा किसके बीच का, अगर आपसे कोई पूछ दे कि भैया थीटा क्या है, तो जो थीटा है वो हमारा P और E के बीच में क्या होता है, कोण होता है। बस कंडीशन नंबर 1, पहले नंबर में क्या करना है, देखो जब ये कोण, ये जो विद्युत द्विध्रुव है, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है, ये जो है बल रेखा, ये विद्युत क्षेत्र है। बात समझे, ठीक। अब विद्युत द्विध्रुव कंडीशन का मतलब ये है कि हम इसको रखेंगे। सबसे पहले हमने मान लिया कि विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या हो जाए, समांतर हो जाए। क्या हो जाए, समांतर हो जाए। यानी क्या होगा, ठीक है, तो जब क्या हो जाए, समांतर हो जाए। समांतर होगा, देखो जब ये समांतर होगा, यानी पहले इसे रखा थीटा कोण पे, अब ये विद्युत द्विध्रुव को ऐसे रख दिया। बात समझ गए ऐसे, तो जब ऐसे रख दिया तो एक बात बताओ, इसके बीच तो कोई कोण बना नहीं, यानी कि ये था ऐसे, अभी तो थीटा, अब बिल्कुल विद्युत क्षेत्र ऐसे रख दिया, तो यानी तुम्हारा थीटा कितना हो गया, बताओ, थीटा हो गया आपका 0। बात समझ, कितना हो गया, 0। यानी कि P किसके समांतर है, विद्युत क्षेत्र E के। जब P विद्युत क्षेत्र E के समांतर रखा तो तब तो कोण कोई बना नहीं, यानी थीटा कितना बन गया आपका, 0। आओ इधर, अब देखो कंडीशन नंबर 1, ठीक है। तो यानी जब क्या हो, विद्युत द्विध्रुव P विद्युत क्षेत्र E के क्या होगा, समांतर, तो थीटा कितना बनेगा, 0। जब थीटा 0 बनेगा तो टाउ बराबर क्या आ जाएगा, P E साइन थीटा होता है। ठीक है, तो टाउ बराबर मतलब कि P, तो देखिए साइन 0 का मान क्या होता है, 0, तो P E इंटू में क्या आ जाएगा, 0, तो सब क्या बन गया, 0। यानी कहने का मतलब क्या है, ये टाउ मिनिमम मिला है, क्या मिला, 0। बात समझिए, कब, यानी कहने का मतलब ये है कि जब विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा होगा तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। यानी जब समांतर होगा तो उस पर कोई कार्य नहीं, मतलब कोई बल लगेगा ही बिल्कुल नहीं। भाई तुम ही है, अब जैसे ठीक है, ये ऐसे विद्युत बल रेखाएं थी, ऐसे रख दिया, ऐसे जा रहा, अब इसके बीच विद्युत द्विध्रुव रख दिया तो इस पर कोई बल तो लगेगा ही नहीं। बात समझ गए। अब क्या करना है, कंडीशन नंबर 1 थी, ये कंडीशन देखो, अब कौन सी, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 में क्या होगा कि अब विद्युत द्विध्रुव को क्या करना है कि जो विद्युत क्षेत्र था उसके लंबवत रख देना। कहने का मतलब ये है, ये हमारा विद्युत क्षेत्र था, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र। बात समझ गए। जो विद्युत द्विध्रुव है उसको ऐसे रख दिया, बिल्कुल लंबवत रख दिया। कैसे रख दिया, ये ऐसे। अब विद्युत क्षेत्र E तो इधर है और P की दिशा इधर है। बात समझ गए, P की दिशा इधर, तो P और E के बीच कोण कितना बना, थीटा बन गया 90। क्या मेंटेन हो गया, 90। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि P जब परपेंडिकुलर होगा किसके, E के, तो थीटा मेंटेन करेगा 90 डिग्री। ठीक है, अब जब 90 बनेगा तो फिर से टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा P और PE साइन 90। तो अब साइन 90 का मान क्या होता है, P इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, P। ये क्या मिलेगा आपको, मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू P। ठीक है, बात समझ गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि जब
विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या रखा होगा, बिल्कुल लंबवत रखा होगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा यानी मैक्सिमम बल लगेगा। बात समझ गए। मिनिमम कितना लगेगा 0, मैक्सिमम कितना लगेगा P sin थीटा, मतलब ये P लगेगा। बात समझ गए। यानी कहने का मतलब ये है